Hello everyone, welcome to the second part of citizenship. In last video we had covered with Article 5 and Article 6 of Indian Constitution and few terminologies. Now we are proceeding ahead. 7, 8, 9, 10, 11 ये चार पांच article बच रहे. I would try to cover all this article in this video. And yes, now let's start with it. I'm repeating again that I am not writing the word to word constitution's article. I'm just making a short note which makes you people understand well. Now let's begin with it. Article 7 says that. Now Article 7 says that citizens of India by domicile or by a migration, citizen of India by domicile or by migration may cease to be citizen if he has migrated to Pakistan after 1 March 1947. What does it say? कि कोई इंडिविजुअल है, if an individual acquired citizenship, if individual है, कोई एक इंडिविजुअल है, उसने एक्वायर करी है सिटीजनशिप, उसने एक्वायर करी है सिटीजनशिप थ्रू थ्रू आर्टिकल 5, या तो आर्टिकल 5 से करी है उसने, मतलब कौन सा वाला डोमिसाइल. अगर आपने आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 की वीडियो नहीं देखी पहले वो देख के आइए. या फिर आर्टिकल 6 से, आर्टिकल 5 या आर्टिकल 6 से, तो उसकी सिटीजनशिप लूज हो जाएगी, उसकी सिटीजनशिप रद्द हो जाएगी अगर वो माइग्रेट कर जाता है पाकिस्तान. अगर वो माइग्रेट कर जाता है पाकिस्तान आफ्टर 1947 और कॉन्सिडर 1 मार्च 1947. दिस यू नीड टू रिमेंबर. तो देखो बहुत ही शॉर्ट सा, बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया. आर्टिकल 7 बहुत शॉर्ट है, मतलब अब सारे ही आर्टिकल छोटे छोटे, इतना कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं. बाकी ध्यान रखना है कि आर्टिकल 7 क्या बात करता है कि सिटीजनशिप कैसे आपकी ख़त्म हो जाएगी, हाउ डज सिटीजनशिप विल एंड. ओके, ये बात करता है कि आपकी सिटीजनशिप कैसे एंड हो जाएगी. आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 बात करता है कैसे एक्वायर हो जाएगी. तो ये कुछ बेसिक आपको नोट्स रखना चाहिए दिमाग में, बेसिक से पॉइंटर्स कि कौन कहाँ से एक्वायर हो रही है, कहाँ से लूज हो रही है. अब हम बात करते हैं आर्टिकल 8 की. आर्टिकल 8 आई थिंक आई हैड रिटन ऑन अनदर पेज. या इट इज हियर. आर्टिकल 8 क्या बोलता है? दिस इज आर्टिकल 8. इट टेल्स दैट कि any person who is born in India or his parent born in India. यहाँ पर लिखा इधर मतलब क्या होता है? दोनों में से एक कोई भी सिचुएशन चलेगी. तो या तो वो खुद बॉर्न हुआ है या फिर उसके पेरेंट्स बॉर्न हुए हैं. कहाँ पर? कोई सी और कंट्री एक्सेप्ट इंडिया या पाकिस्तान. इंडिया पाकिस्तान के लिए प्रोविजन नहीं फॉलो होता है, ये दूसरी फॉरेन कंट्री के लिए होता है. पाकिस्तान इसमें अलाउड नहीं है. क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी आर्टिकल 6 दे रखा है, उस प्रोविजन के लिए परमिट सिस्टम वगैरह वगैरह हमने कर लिया है. तो ये आर्टिकल 8 दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ के बारे में बात करता है. तो आप लिखिए आर्टिकल 8 टॉक्स अबाउट फॉरेन नेशन. इट टॉक्स अबाउट फॉरेन नेशंस. पाकिस्तान के बारे में बात, टॉक्स ऑफ फॉरेन नेशन, पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करता है, क्योंकि उसके बाद कौन करता है? आर्टिकल 6 पाकिस्तान के बारे में बात करता है. तो आर्टिकल 8 क्या बोलता है कि कोई भी पर्सन या उसके पेरेंट्स इंडिया के बाहर बॉर्न हुए हैं तो वो सिटीजनशिप ले सकते हैं. कैसे ले सकते हैं? थ्रू, आर्टिकल 8 बात करता है कि वो ले सकते हैं थ्रू डिप्लोमेटिक हेल्प या काउंसलर, या फिर जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है. आर्टिकल 8 के अंदर फॉर्मेलिटीज़ बताई गई है. देखो यहाँ पर लिखा है, मैं रजिस्टर हिमसेल्फ एज सिटीजन ऑफ इंडिया विथ डिप्लोमेटिक काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया. हर नेशन के अंदर, हर नेशन के सारे एम्बेसीज वगैरह होती है. हमने मूवीज़ में भी बहुत बार देखा है. तो वैसे ही इंडिया की एम्बेसीज, इंडिया के काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव हर नेशन में होते हैं. तो वहाँ पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कि आई एम बोर्न इन ऑस्ट्रेलिया and my parents was from India and I am willing to get the citizenship of India. वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कराओ, उसकी फर्दर प्रोसीडिंग हो जाती है. तो आर्टिकल 8 टॉक्स अबाउट फॉरेनर्स मेनली, नॉट पीपल आउटसाइड द पीपल. इंडिया पाकिस्तान के पीपल के बारे में बात नहीं होती है, जो आउटसाइड द पीपल है उनके बारे में बात होती है. और ये मेनली इस आर्टिकल के थ्रू कौन लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं? जो OCIs होपफुली रहते हैं, मतलब दे वांटेड देमसेल्फ टू बी OCI. OCI क्या होता है मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया है, यू कैन गो फॉर इट. नाउ आर्टिकल 8 भी हो गया है. अब मैंने बताया बहुत छोटे छोटे आर्टिकल, बच्चे ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं. आर्टिकल 9 की बारी आ जाती है. आर्टिकल 9 क्या बोलता है? आर्टिकल 9 सेज दैट no person can be citizen of India under 5, 6 and 8 if he voluntarily acquired the foreign citizen. अब ये क्या बोलता है? देखो, इन इंडिया वी हैड सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट. इन इंडिया
ड्यूअल सिटीजनशिप इज नॉट अलाउड. सो अगर मी एज इंडियन, अगर बिना बताए, विदाउट एनी फॉर्मेलिटी, मैं अगर डायरेक्टली जाके ऑस्ट्रेलिया की सिटीज़नशिप ले लेती हूँ, तो डायरेक्टली मैं इंडिया की सिटीज़न नहीं रहूँगी, मैं उसको लूज़ कर जाऊँगी. आई वुड बी लूजिंग इट. आई वुड बी नॉट एबल टू कॉल्ड एज इंडियन सिटीज़न. यही प्रोविज़न कहता है आर्टिकल 9. ठीक है. तो ऐसा क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन ये है कि हमारे इंडिया में प्रोविज़न नहीं है डबल सिटीजनशिप का. बहुत सारे नेशंस में रहता है, किसी की स्टेट सिटीजनशिप रहती है, कोई दो अलाउ कर देता है, बट इंडिया में प्रोविजन नहीं है. इसकी वजह से आर्टिकल 9 डायरेक्टली बोलता है, आर्टिकल 9 बोलता है कि तुमने कोई से भी मीडियम से, कोई से भी प्रोविजन से, वेदर इट इज़ 5 मतलब डोमिसाइल के थ्रू, वेदर इट इज़ माइग्रेशन वाला आर्टिकल, वेदर इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, किसी के भी थ्रू से अगर तुम सिटीजनशिप एक्वायर करते हो और लेकिन तुम किसी और नेशन की उसी टाइम पे सिटीजनशिप ले लेते हो, तो यू वुड बी नो मोर द सिटीजन ऑफ इंडिया. ये बोलता है आर्टिकल 9. तो ये भी छोटू सा आर्टिकल था, ये हो गया है. ओके, नाउ इट्स कम विद आर्टिकल 10. 10 क्या बोलता है? ओके, नाउ 10 start with every person who is deemed to be citizen of India under any foreign provision of this part shall be the subject to provision of Indian law that is made by the parliament. Continue to be the such citizens. Listen, in simple words it says that कि XYZ जो भी इंडिविजुअल है उसने सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन फ्रॉम USA हैड बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उसके ऊपर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पार्लियामेंट के अप्लाई होंगे. ऐसा नहीं होगा कि यू वॉज फ्रॉम USA तो तुम्हारे लिए रूल्स रेगुलेशन नहीं. US वाले अगर सिटीजनशिप लेते हैं, वो इंडियन सिटीजन बनते हैं, दे हैव टू बी फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन विच हैड बीन मेड बाय पार्लियामेंट. तो ये बस वही कर रहा है कि एवरी वन हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ पार्लियामेंट. आर्टिकल 10 क्या बोलता है कि जो भी सिटीजनशिप लेता है, वेदर इट इज़ इंडिया का ही हो या फिर उसने कुछ मीडियम से एक्वायर करी है, वो पार्लियामेंट के प्रोविजन उसके ऊपर अप्लाई होंगे. क्या? अंडर एनी फॉर गोइंग प्रोविजन, मतलब ऊपर के जितने प्रोविजन पड़े हैं उसमें से भी अगर वो सिटीजन बनता है, विल शैल बी सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एनी लॉ दैट इज मेड बाय पार्लियामेंट एंड कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन्स. दैट्स इट. ठीक है. आर्टिकल 11 क्या बोलता है? आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को पूरी पावर देता है कि वो सिटीजनशिप पे कैसे भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए. ओके, कैसे भी, मतलब ये नहीं साइमल्टेनियसली कुछ भी बना ले. बाकी हाँ, इट पार्लियामेंट डू हैव पावर to make rules and regulation related to the citizenship. They could change in the articles. They are making provision related to एक्विजिशन, एक्वायर कैसे करेंगे, एंड टर्मिनेशन मतलब लूज कैसे करेंगे, ख़त्म कब होगी, कब छीन ली जाएगी ऑफ सिटीजनशिप, ऑफ ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू सिटीजनशिप. तो दिस इज़ डन एवरी वन. बहुत जल्दी हमने सारे आर्टिकल ख़त्म कर लिए हैं इन दिस वीडियो. तो हम रिवाइज करते हैं. ठीक है, पहले आर्टिकल 5 की बात कर लेते हैं. ओके, आर्टिकल 5 इट टॉक्स अबाउट डोमिसाइल. मैंने बताया है डोमिसाइल के बारे में. आर्टिकल 6 अबाउट माइग्रेशन. आर्टिकल 7 क्या बताया है? आर्टिकल 7 बताया है कि सिटीजनशिप लूज हो जाएगी. कब लूज हो जाएगी? अगर आपने 1 मार्च 1947 के बाद आप माइग्रेट कर जाते हैं पाकिस्तान, तो लूज हो जाएगी. आर्टिकल 8 ने क्या बताया है? आर्टिकल 8 में हम लोगों ने पढ़ा है कि आप यू कैन अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप. इधर योर पेरेंट्स, इधर यू born और पेरेंट्स थ्रू एम्बेसीज, काउंसलर्स वगैरह वगैरह. ओके, आर्टिकल 9 ने क्या बात करी है कि जितने भी सिटीजन्स हैं उन सब पे प्रोविज़न अप्लाई होंगे. कहाँ के प्रोविज़न अप्लाई होंगे? पार्लियामेंट्री प्रोविज़न अप्लाई होंगे. क्यों होंगे? क्योंकि यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया. ओके, नाउ आर्टिकल 10, नो सॉरी, ये आर्टिकल 10 है. जैसे आई हैड बाय मिस्टेक आई हैड सेड दैट. आर्टिकल 9 क्या बोलता है? आर्टिकल 9 बोलता है कि आपकी सिटीजनशिप विच यू हैड एक्वायर्ड
which you had acquired through Article 5, 6, and 8 would be no more if you acquire citizenship of another nation. Acquire citizenship of another nation. और आर्टिकल 11 बोलता है कि पार्लियामेंट के पास सारे के सारे राइट्स है. आर्टिकल 11 बोलता है पार्लियामेंट के पास सारे राइट्स है. तो देखो मैंने ना मतलब कितने शॉर्ट नोट्स में यहाँ पर आपको समझा दिया है, कितनी मतलब एक वन लाइनर में मैंने आपको बता दिया है कि 5 क्या बोल रहा है, 6, 7, 8, 9 क्या बोल रहे हैं, और ये राइट्स है. सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल्स. आप एक बार और रिवाइज कर लेना. जस्ट टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू टेक फ्रॉम माय नोट्स. 7 क्या बोलता है इन रिपीटिंग द सेम. आप कॉन्स्टिट्यूशन में एक बार रीडिंग ज़रूर करना एक्चुअल वर्ड्स क्या लिखे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन है. ओके. एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि आर्टिकल 5, 6 एंड 8 टॉक्स अबाउट एक्वायरिंग. 7 बोलता है एंड की. 9 भी एंड की बात करता है, कैसे एंड हो जाएगी. 9 और 7 और 9 टॉक्स अबाउट लूजिंग अ सिटीजनशिप. और 10 और 11 प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं कि कौन से क्या प्रोविजन है, पार्लियामेंट्री राइट्स के बारे में बात करते हैं एक तरीके से. दैट्स इट. सिटीजनशिप हो गया है. एंड यस, दिस इज it for today's video. Hopefully you like this video. Hi and bye.